हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य, एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2025 में आपको कैसे पढ़ना है। क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ को अवॉइड करना है, ड्रॉप ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको मार्क्स को इम्प्रूव करना है। सो लास्ट ईयर आपने जो जो गलतियाँ किया है उसको कैसे रेक्टिफाई करके कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करना है। सो इस वीडियो में बात करेंगे। अभी अपना अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो अगस्त से अप्रैल के बीच में क्या क्या करना है एंड सिलेबस आपको कब तक कंप्लीट कर लेना है एंड कितने टाइम रिवीजन करना है, कितना टेस्ट देना है। जो जो मैंने किया था अपने ड्रॉप ईयर में मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप भी वो फॉलो करो ताकि आपका भी स्कोर इम्प्रूव करे। मेरा जो स्कोर था, आई स्कोर्ड 666 आउट ऑफ 720 एंड मेरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 थे दोनों में, ठीक है। एंड मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरा फिजिक्स में जस्ट 80 था आउट ऑफ 180। सो मैंने कैसे इसको इम्प्रूव किया मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो मेक श्योर कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो। सो ये कंप्लीट रोड मैप है नीट 2025 का। सो आप लास्ट तक देखो वीडियो को। सो अभी हमारे पास 9th मंथ है। सो काफ़ी कम टाइम भी है और इनफ भी टाइम है। आप जैसे अप्रोच करते हो तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यदि आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है एंड काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे तो उनको लास्ट में वो टाइम पीरियड जो होता है काफ़ी कम पड़ जाता है। सो उस टाइम वो सही से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं। सो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। सो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। आपका इस साल स्कोर यदि 500 से 610 आ रहा है, सो आपको पता होगा कि आपको कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है। 630 से लेकर 650 के बीच में चांसेस है लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ कॉलेज मिल सकता है, बट वो भी श्योर शॉट नहीं है। बट जिनका स्कोर 500 से लेकर 610 20 तक आ रहा है तो उन्हें अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते अभी आप स्टार्ट करो कि जीरो से स्टार्ट करते, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबका एक लिस्ट बनाओ। कौन कौन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कौन सा वीक सेक्शन है एंड कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप तीनों सब्जेक्ट का टॉपिक लिस्ट बनाओ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डिसाइड योर टीचर बुक। ये आपको इंपॉर्टेंट करना है। एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक टीचर चुनो जिससे आपका वाइब मैच कर रहा है, फ्रिक्वेंसी मैच कर रहा है, जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है। और कोई एक बुक लो। मोस्टली आप एनसीईआरटी फॉलो करो बायो के लिए एंड फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए मॉड्यूल जिससे आप पढ़ रहे हो, जो भी आकाश से पढ़ रहे हो, एलन से पढ़ रहे हो, उसका मॉड्यूल फॉलो करो। एंड कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, बट इससे तुम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने आकाश का भी फॉलो किया था, पीडब्ल्यू का भी किया था फॉलो एंड एलन का भी किया था। सो आप कर सकते हो, बट वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट योर बेसिक, जो जो बेसिक चीज़ है जैसे बायो में देख सकते हो, सेल जो चैप्टर बेसिक है, मॉलिक्यूलर बायोटेक, ये सब इजी टॉपिक है एंड हाई वेटेज टॉपिक है एंड ये जितने टॉपिक है ना सब इंटरलिंक टॉपिक है। सो जब भी आप स्टार्ट करो तो ये टॉपिक एक साथ स्टार्ट करो ताकि इंटरलिंक्ड है, पढ़ने में मजा आएगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तुम ऐसे कर सकते हो। केमिस्ट्री में तुम क्या अप्रोच लेना है, केमिस्ट्री में तुम्हें पार्ट वाइज चलना है, ठीक है। पहले स्टार्ट करो फिजिकल, फिजिकल स्टार्ट कर लो, फिजिकल ईजी होता है। देन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में थोड़ा समझने का है, इनऑर्गेनिक पूरा रटने का है। एंड फिजिकल में भी आपको फार्मूला रटना ही होगा। फार्मूला आप जैसे जैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूला आप मगअप कर जाओगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देन फिजिक्स, फिजिक्स में मैं डिटेल में हर चैप्टर सब्जेक्ट का बताऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिजिक्स, फिजिक्स में जब भी स्टार्ट करो तो मेक श्योर आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, ये टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए जब भी आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो। क्योंकि फिजिक्स का जो फंडामेंटल यही है, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। एंड यूनिट एंड डायमेंशन से हर साल 2 क्वेश्चन आता है। वेक्टर से वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट ये वेक्टर जो है और भी दूसरे चैप्टर में इंटरलिंक्ड है। मैकेनिक्स में पूरा इंटरलिंक्ड है और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पूरे फिजिक्स में यूज होगा। सो मेक श्योर कि बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि सॉल्यूशन कम टाइम में आपको हो जाए, ठीक है। देन ये मैकेनिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों बिल्कुल सेम चैप्टर है, ठीक है। मेक श्योर कि आप ड्रॉप ईयर में हो तो आप एक अप्रोच कर सकते हो, एक ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार में ख़त्म कर दो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये एक बार में ख़त्म कर सकते हो। एंड यहाँ से जो क्वेश्चन आता है दोनों मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आता है।
सो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, लाइक 20 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हो। देन मॉडर्न फिजिक्स भी काफ़ी ईजी है प्लस स्कोरिंग है, हाई वेटेज है। यहाँ से हर साल 8 से 9 क्वेश्चन आता है। सो ये आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, बट इससे आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। मैकेनिक्स काफ़ी वास्ट है, बट इसका वेटेज उतना नहीं है। सो आप इसको थोड़ा कम दे सकते हो प्रायोरिटी, बट यहाँ से लाइक हर साल 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैकेनिक्स 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली, बट आप पढ़ रहे हो, पता ही होगा कितना मतलब वास्ट है ये मैकेनिक्स है। सो इसको भी आप करना ही होगा, छोड़ तो नहीं सकते हो इसको। देन फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड, ये सब भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो फ्लूइड्स को भी आपको करना ही है, ठीक है। देन SHN, वेव एंड ऑप्टिक्स, ये भी टॉपिक आप एक साथ कर लो। यहाँ से भी ये सब टॉपिक मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यही जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपको छोड़ना नहीं है, इसे करके ही जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टोटल आपका 70% कवर करता है पूरा फिजिक्स का, ठीक है। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट होता है, लाइक उन्हें वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक उनका जो इजी चैप्टर्स है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर जो टफेस्ट चैप्टर है, जो उनका वीक सेक्शन है, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पढ़ाई कैसे करना है, लाइक 24 आवर का टारगेट सेट करो आप डेली। रात में सोने से पहले टारगेट सेट करो कि मेरे को कल जो बैकलॉग है वो क्लियर करना है, रिवीजन करना है, जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो चैप्टर का पढ़ना है मेरे को। लाइक एग्जांपल आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको GOC पढ़ रहे हो, तो GOC पढ़ना है कल, ठीक है। ऐसा तो पूरा 24 आवर का टारगेट सेट करो। कोशिश करो कि वो टारगेट एटलीस्ट तुम 80% अचीव करने का कोशिश करो। धीरे धीरे तुम वो एफिशिएंसी तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा। 24 आवर टारगेट सेट करने से क्या मतलब है, लाइक तुम पूरे दिन इंगेज रहोगे पढ़ाई करने में। सो काफ़ी बढ़िया है, तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि भैया मैं मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ, लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो ये कर सकते हो, टारगेट सेट करो। मेरा तो यही था, टारगेट सेट करता था और पढ़ता था। देन मंडे टू सैटरडे तुम जो पढ़ रहे हो, ठीक है, न्यू चैप्टर्स जैसे जो तुम्हारा ख़त्म हो रहा है तुम वो करते जा रहे हो, बट संडे को तुम पूरा रिवाइज करो, ठीक है। यदि तुम 12th में हो, तुम्हारा बोर्ड्स के लिए लाइक फॉलो कर सकते हो ओसवाल का जो PYQ आता है, वो तुम कर सकते हो। एंड PYQ, हाँ PYQ हर चैप्टर का करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड मैं बताया ना कि मंडे टू सैटरडे तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ो। एंड बैकलॉग, यदि बैकलॉग तुम्हारा हो रहा है तो इसी बीच मंडे टू सैटरडे तुम एक टाइम पीरियड फिक्स कर लो, उस टाइम पीरियड में तुम वो बैकलॉग क्लियर करो। ये नहीं कि तुम करेंट टॉपिक को छोड़कर बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, देन वो तुम्हारा और बैकलॉग बढ़ते चला जाएगा, वो नहीं करना है। फिजिक्स तुम्हें कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। फिजिक्स में यदि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, मोस्टली ऑनलाइन ही पढ़ते हैं एंड ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप वहाँ का लेक्चर देखो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो वहाँ का लेक्चर देखो आप, ठीक है। लेक्चर करो एंड साथ में नोट्स बनाओ। मैंने फिजिक्स के लिए MR सर को फॉलो किया था। लाइक मैंने पहला जो मेरा अटैम्प्ट था, मैं आकाश में पढ़ता था, तो मैंने उसमें नोट्स बनाए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका नोट्स बनाया था, ठीक है। बट मेरा फिजिक्स वीक था बिकॉज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया था एंड मॉक टेस्ट भी बहुत कम दिया था। डेट्स वाई मेरा फिजिक्स काफ़ी गंदा था। बट जब मैं ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया, मेरा नोट्स बना हुआ था, देन मैंने ये चीज़ किया, हर चैप्टर से 250-300 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करता था अकॉर्डिंग टू नीड। मेरा जो चैप्टर वीक था उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था एंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसे मैं, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन कर लिया ताकि कॉन्फिडेंस रहे एंड ना कि ताकि वो भी बाद में वीक ना हो जाए मेरा चैप्टर्स। तो लेक्चर लो, ठीक है, नोट्स बनाओ साथ में। नोट्स बनाने से क्या होगा, तुम अपना खुद से नोट्स बना रहे हो तो तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारी चीज़ समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्लास में ऐसे करवाया था, तो फिर तुम चीज़ वहाँ से कोरिलेट कर पाओगे, देन वो चीज़ तुम्हारा लंबे टाइम तक याद रहेगा। एंड फिजिक्स में एक और चीज़ है, हर चैप्टर का तुम्हारा फार्मूला सीट होना चाहिए। हर चैप्टर का फार्मूला सीट इंपॉर्टेंट है ताकि तुम लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाओ कम टाइम में। एंड ये आपको तो फॉलो करना है, 4 से 5 टाइम आपका नोट्स का रिवीजन होना चाहिए। मैंने MR सर का नोट्स का कम से कम 8 से 9 बार रिवाइज कर लिया था एंड नीट में पूरा क्वेश्चन सर के नोट से आया था। एंड जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, उसको सर्कल आउट कर दो या कहीं दूसरा सीट में लिख लो, ताकि जब तुम वो चैप्टर पढ़ो तो वो टॉपिक पे जिस का क्वेश्चन नहीं बना है उस पर तुम अटैम्प्ट कर सको। अदरवाइज तुम हर क्वेश्चन को टिक कर रहे हो। जो तुम्हारा स्टार मार्क क्वेश्चन है, लाइक जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बना उसको तुम कर सकते हो। एंड नोट्स में तुम्हें क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ। नोट्स में तुम्हें लिखना है क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बना, MR सर क्लास में करवाते हैं,
केस केस स्टडी करवाते हैं, वो तुम्हें केस लिखना है, इंपॉर्टेंट केस होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फार्मूला सीट बनना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतना तुम अपने नोट्स में बनाओ, ठीक है। वही मैं बताया, नोट्स को रिवाइज करो एंड स्टार मार्क जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना उसको तुम रिवाइज करो, ठीक है। टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट टेस्ट को स्किप करते हैं, वो तुम्हें गलती नहीं करना है, टेस्ट तुम्हें हर हाल में देना है। आइदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उतना का तुम टेस्ट दो, ठीक है। बाकी तुम चैप्टर जब कंप्लीट कर लो देन फिर तुम साथ में पूरा दो, बट जितना तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है उतना दो। अदरवाइज ऐसा होता है कि एक बार तुम टेस्ट छोड़ने लगोगे तो फिर तुम्हारा वो आदत बन जाएगा कि ठीक है कंप्लीट नहीं है, अगला बार फिर दे देंगे, वो अगला बार कभी आएगा ही नहीं। सेम मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा था तो नीट का, ये कर सकते हो। हाँ, एंड फिजिक्स में एक और चीज़, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, ऑनलाइन वालाइन नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का आप आफ्टर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, देन आपको एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इम्पोर्टेंट है एकदम, स्टार मार्क रख लो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सब चैप्टर का करना कंपलसरी है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अब तुम लेक्चर लो, देन नोट्स बनाओ एंड हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में करना है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मोस्टली तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बट पीवाईक्यू तुम्हें करना है हर चैप्टर का। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कितने साल का मैं करूँ, तो हार्डली साल तुम 10 ईयर का कर लो, काफ़ी है। लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड रिवाइज एंड देन टेस्ट, ये सीक्वेंस लेके तुम्हें चलना है, ठीक है। टेस्ट हमेशा देना है, जब भी तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट हो रहा है तुम टेस्ट दो एंड टेस्ट का एनालिसिस मैं बताऊंगा लास्ट में तुम्हें कैसे करना है। रिवाइज, नोट्स जो बनाओ, नोट्स के लास्ट में कुछ कुछ पेज छोड़ दो ताकि जो भी चीज़ ऐड ऑन करना है तुम कर सको, और वही नोट्स को तुम्हें 5 से 6 बार रिवाइज करना है ताकि वो तुम्हारे ब्रेन में इंटैक्ट हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो करो इनऑर्गेनिक के लिए, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, जितना ब्लॉक केमिस्ट्री है पूरा एनसीईआरटी से पढ़ो, जितना भी एक्सेप्शन है। लाइक मैंने बनाया था पूरा इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन वाला, जितने भी केस थे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। मैं इंस्टा पे हाई करना, मैं वहाँ पे भेज दूंगा तुम्हें। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, नेमिंग रिएक्शन पढ़ो, रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम तो मतलब रट सकते हो, बट यदि तुम एक बार समझ जाओगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगा। मतलब वैसा तो नहीं है कि सेम क्वेश्चन नीट में आएगा, क्वेश्चन तो चेंज होगा, पैटर्न सेम रहेगा बट क्वेश्चन सेम ही रहेगा उस टाइप का, तो तुम वहाँ से कोरिलेट कर पाओगे। यदि तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म सही है तो तुम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। तो मेरा भी एक डाउट था, सर से पूछा सर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बट तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ताकि तुम क्वेश्चन बनाओ तो तुम कोरिलेट कर पाओ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना, इट जस्ट लाइक फिजिक्स, हर चैप्टर का फार्मूला सेट बनना होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, फार्मूला सेट बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक, नथिंग एल्स। क्योंकि नीट में भी डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन आता है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी होता है कैलकुलेशन, वो तुम्हें ओवरकम करना होगा, विद प्रैक्टिस तुम ओवरकम कर पाओगे वो भी चीज़। देन टेस्ट, हाँ बायो के लिए तुम बता दे रहा हूँ बायो के क्या करना है। बायो के लिए तुम फुल एनसीईआरटी फॉलो करो, इधर उधर तुम डिबेट नहीं होना, कोचिंग वोचिंग का कोई इसमें नहीं जाना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ो बायो के लिए, ठीक है। एंड नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स तुम उसी चैप्टर का बनाओ जिससे तुम जो चैप्टर तुम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ो। लाइक काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने चैप्टर है वो एनसीईआरटी से एक पहले तुम तो पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम कोई लेक्चर की हेल्प ले लो, देन तुम उस लेक्चर का नोट तुम बना सकते हो, देन तुम एनसीईआरटी पढ़ो। इवोल्यूशन चैप्टर है, वो भी तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें लेक्चर का हेल्प लेना होगा, देन उसका तुम नोट्स बना सकते हो। तो कुछ कुछ चैप्टर से उसका तुम नोट्स बनाओ, लाइक मैंने तो बायोटेक का, इवोल्यूशन का एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जो भी है उसका मैंने बनाया था नोट्स। एंड जितना रटने वाला चैप्टर है उसका तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, लाइक एग्जांपल मॉर्फो हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एंड प्लांट फिजियो हो गया, वो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, तो उसका तुम जितना भी निमोनिक्स बना सको निमोनिक्स बना लो, क्योंकि वो अल्टीमेट तुम्हें
एग्जाम्पल से पूछते हैं क्वेश्चन में, तो एग्जाम्पल तुम्हें याद होना चाहिए। एंड प्लांट फी जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना उसे, लाइक एंड इकोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ो, बार बार पढ़ो, अंडरलाइन करो चीज़ों को। बायो के लिए तुम्हें बस एनसीईआरटी फॉलो करना है। टेस्ट, हाँ टेस्ट मतलब तुम्हारे कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, तुम उसको अकॉर्डिंग फॉलो करो। टाइप मेरा तो क्या था मैं बताऊँगा, लाइक लास्ट टाइम आते आते मैं डेली एक टेस्ट देता था। वैसे मेरा जो सिलेबस था वो जनवरी तक कंप्लीट हो चुका था। तो तुम ट्राई करो कि तुम्हारा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाए। टेस्ट हर हफ्ते, अब फिलहाल अभी हर हफ्ते टेस्ट दो, जितना तुम्हारा टॉपिक हो रहा है हर हफ्ते टेस्ट दो, स्किप नहीं करना है। जितना चैप्टर हो रहा है उतना तुम टेस्ट दो, ठीक है। लाइक मैं बता दूँ एनालिसिस कैसे करना है। लाइक तुम कुछ पढ़े नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है। यू स्टडीड बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तुम्हें पता था बट तुम सॉल्व नहीं कर पाए। एंड ये है कि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था। एंड ये सिली मिस्टेक तुम्हारा नीट टाइम तक होगा, तो इसे तुम्हें ओवरकम करना है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा ये ओवरकम। तो कैसे करना है, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ। लाइक तुमने टेस्ट देने गया, ठीक है। फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन तुमसे सिली मिस्टेक हुए, ठीक है। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम्हें आते थे बट तुम वहाँ पे नहीं बना पाए। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं बन पाए होगा, तुम्हें वो पता ही नहीं होगा। तो पहले घर पे आके क्या करना है, जो तुमसे नहीं बना, तुम्हें आता था बट तुम वहाँ पे नहीं बना पाए, वो तुम घर पे आके बनाओ वो क्वेश्चन, ठीक है। यदि बन गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम गूगल का हेल्प ले सकते हो या जो फैकल्टी से पढ़ रहे हो उनसे तुम हेल्प ले सकते हो। देन देखो कि वो क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं बना। यदि तुम्हें वो उसका क्या बोलते थ्योरी में दिक्कत है तो वो जाकर तो उसी टाइम थ्योरी उसको कंप्लीट करो, क्यों मेरे से गलत हुआ वो क्वेश्चन, उसको तुम बैकलॉग में मत छोड़ना, अदरवाइज वो हमेशा वैसे ही रह जाएगा। तुम फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देन जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था वो तुम पूछो सर से, या जिसे पढ़ रहे हो ऑनलाइन तुम हेल्प लो उसका, क्यों नहीं मेरे से बना। लाइक पहले ट्राई करो क्यों नहीं बन रहा है, देन थ्योरी पढ़ लो उसका, देन वो क्वेश्चन तुम अपने नोट्स में लिख लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम तुम टेस्ट दो तो वो चीज़ को तुम पढ़ के जाओ। देन नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। सिली मिस्टेक का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सिली मिस्टेक तुम बस अवॉइड कर सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को तुम एलिमिनेट करो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन क्यों नहीं है, देन तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो टेस्ट एनालिसिस तुम ऐसे कर सकते हो। सिली मिस्टेक है, घर पे आप बनाओ, बन जा रहा है तो उसको हटाओ। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना वहाँ पर यहाँ बनाओ, घर पे भी नहीं बन रहा है वो तुम टीचर का हेल्प लो या गूगल का हेल्प लो, देन वो क्वेश्चन को नोट कर लो अपना नोट्स में, ठीक है। एंड जो टॉपिक तुम्हारा वीक है, लाइक उससे क्वेश्चन नहीं बना, वो टॉपिक तुम उसी टाइम ख़त्म करो, ये नहीं कि तुम उसको बैकलॉग में छोड़ रहे हो। एंड लास्ट तुम ये करना जरूरी इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे का स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई करो 6 to 7 धीरे धीरे, मतलब अप्रॉक्स 10 आउट तक ले जाओ सेल्फ स्टडी। 10 आउट तक नहीं जा पाएगा बट ट्राई करो 8 आवर तक ले जाने का। एंड एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है, लाइक मेडिटेशन तुम कर सकते हो। मेरी मम्मी बोलती थी कि जब पढ़ रहे हो, पैनिक कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा घूम लो बाहर, एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। एंड बैकलॉग का मैं बता ही दिया, बैकलॉग जैसे आपका हो रहा है तो उसका सेपरेट एक टाइम रख लो कि करंट टॉपिक चल रहा है उसके साथ तुम बैकलॉग भी क्लियर करो। अदरवाइज तुम करंट टॉपिक को स्किप करके बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, देन वो काफ़ी अनहेल्दी चीज़ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो लास्ट एक और मैं बताना चाहता हूँ, तुम कोशिश करो कि अब तुम्हारा जो सिलेबस है जनवरी तक ख़त्म हो जाए, मिड जनवरी तक, हार्डली स्टार्टिंग फेब तक जा सकते हो, इसके अंदर तुम कोशिश करो ख़त्म कर लो, ठीक है। देन तुम्हें क्या करना है, 3 चीज़। हेलो सुमन, मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक तुम्हारा सिलेबस और एक टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। देन 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में सेकेंड टाइम तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए। देन 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक थर्ड टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए। तुम यदि ये फॉलो करते हो देन तुम्हारा 100% है कि तुम्हारा सेक्शन होगा एंड तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, लाइक 680 प्लस कर सकते हो स्कोर आराम से, यदि ये चीज़ फॉलो करते हो तो। मेन जो नीट में होता है वो रिवीजन, तुम चैप्टर्स पढ़ ले रहे हो एंड रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ फिर तुम्हारा फ्रूटफुल नहीं होगा। रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, ये तुम्हें पूरे साल करना है। बाकी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा डी दिया है, तुम वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए